लगातार लोगों के समस्याओं को ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में 125 यूनिट को उन्होंने फ्री करने का काम किया है, उपभोक्ताओं को इसकी बड़ी राहत जो है से मिलेगी। बिजली के क्षेत्र में जो बिहार की स्थिति पहले से थी कि जब आए थे तब 2005 में केवल 600 मेगावाट बिजली प्राप्त होता था। महीनों महीनों तक बिजली नहीं आती थी, किसी गांव में, किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में लोगों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। आज लगभग 8000 मेगावाट बिजली बिहार के अंदर में जो है से खपत हो रही है और एक एक घरों तक जो है बिजली जा रही है और लगभग जो है 22 से 23 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली रह रही है। तो बिजली की इतनी बड़ी उपलब्धता मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराना और उसमें भी पहले से सब्सिडी मिलता रहा है। आज जो है उन्होंने 125 मेगावाट का जो है 25 यूनिट को फ्री करने का कारण जो है आज आम लोगों को खास कर करके कमजोर तबके के, गरीब है, आर्थिक रूप से जो है वैसे लोगों को इतनी बड़ी राहत देने का काम उन्होंने किया है। ये अपने आप में बिहार के लिए ये लोगों को बहुत बड़ी जो है सौगात है। लेकिन प्रेम रंजन जी, क्या आपको नहीं लगता है कि फ्री बिजली से राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा? देखिए, जिस प्रकार से हम सब्सिडी दे रहे थे, उस सब्सिडी के माध्यम से जो है खर्च तो बिहार की हो रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 125 यूनिट बिजली फ्री करने से बहुत ज्यादा जो है इसका कोई असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े लोगों को राहत देने का, तो उसमें कोई कोताही हम नहीं बरत रहे हैं। विकास के इतने सारे खर्च हो रहे हैं, इतने सारे काम हो रहे हैं, तो हमने जो है अपनी बजट को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए बिहार को कोई परेशानी, बिहार के लोगों को ना हो। ठीक है प्रेम रंजन जी, सरकार को परेशानी। बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज कुमार जी, जेडीयू मुख्य प्रवक्ता। नीरज जी, एक बहुत बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा और एक बड़ी राहत भी जो है बिजली उपभोक्ताओं को दिया गया है इस ऐलान के माध्यम से, आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार के जो घटक दल है, सबके नेताओं के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आभार इसलिए व्यक्त करते हैं कि बिहार में कोई कोयला खदान नहीं था और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2012 में गांधी मैदान की सार्वजनिक सभा में काम समझते कि देश के ऐसे बिरले राजनेता होते हैं, इन्होंने यह कहा कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। सबसे महंगी बिजली खरीदते हैं, सब्सिडी देते हैं। अब नीतीश कुमार जी ने तो मास्टर स्ट्रोक मारा है कि 125 यूनिट तक बिजली फ्री। वो गरीबों के दिल की आवाज, जो अति पिछड़ा समुदाय है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जिनके जीवन की चुनौतियों में बिजली भी महत्वपूर्ण भूमिका, सब्सिडी दे रहे थे, उसके बावजूद हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। और लेकिन नीरज जी, फ्री बिजली देने से क्या लोगों की असली परेशानी दूर होगी या सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ है ये? क्योंकि अभी कई ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं जहां पर बिजली जो है नहीं पहुंचती है 24 घंटे में, कुछ ही घंटे बिजली उनको मिल पाती है। ना, बिहार का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची हो, हमारी जानकारी के हिसाब से। और बिजली आप झारखंड में चले जाइए, बगल में, तो रांची में नहीं 23 घंटा बिजली रहता है, लेकिन आप गांव में चल जाइए तो 20-22 घंटा बिजली मिलेगा बिहार का। तो ये तो बहुत बड़ी राहत थी। लोगों के आर्थिक बोझ जो पड़ रहे थे उसमें समाधान, हालांकि सरकार उसमें भी सहायता कर रही थी। लेकिन क्या इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? क्या चीज पर? अर्थव्यवस्था पर? नहीं, अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ेगा? जब हम शराबबंदी लागू किए थे, हमको 5000 करोड़ का घाटा हुआ था, लेकिन उससे क्या मतलब है? लोक कल्याणकारी राज्य का ही दायित्व होता है कि आम लोगों को राहत दे। और नीरज जी, सरकार इस पैसे को कहां से लाएगी? क्या लोगों पर किसी और तरीके का बोझ पड़ेगा? नहीं, सरकार के आंतरिक राजस्व हम कहाँ थे, कहाँ पहुंचे। इस बिहार में पुलिया नहीं बनता था, आज तो गंगा पर 25 से 40 किलोमीटर में पुलिया बन रहा है। हम आंतरिक स्रोत अपना बढ़ाए हैं, हमारी आमदनी बढ़ी है, तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ आम लोगों को मिले। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो नीतीश कुमार की ये पोस्ट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर।
आज एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और कह दिया है कि अगले महीने से ही 125 यूनिट जो बिजली बिल है वो आपको उतने तक का पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ा ऐलान और एक बहुत बड़ी राहत की खबर आपको बता रहे हैं। और जैसा उन्होंने लिख दिया है कि अब हम लोग शुरू से ही हालांकि सस्ती दरों पर ही सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे थे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी। शक्ति जी, एक बहुत बड़ा ऐलान नीतीश कुमार ने कर दिया है कि अगले महीने से ही बिजली उपभोक्ताओं को जो है 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। क्या कहेंगे आप? इसके पहले भी ऐलान करके पलट गए थे, इसके बाद फिर पलट गए और फिर पलट गए और फिर पलटे। अब नीतीश जी की जो हालात है ना, बड़ा चिंताजनक है। हम तो पहले ही कहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक लकीरें जो खींची है अपने घोषणाओं का, उसके इर्द गिर्द ये रेंग रहे हैं। और आपका ही चैनल 2 दिन पहले चलाया था कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी बिहार वासियों को। बाद में क्लियर किया गया वित्त विभाग की सैद्धांतिक सहमति नहीं थी, ऊर्जा विभाग ने खंडन किया कि सवाल नहीं है, गलत खबर है। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि 125 यूनिट बिजली हम उपभोक्ताओं को देंगे, देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, एक बात बताइए शक्ति जी, ये जो सीएम ने ऐलान किया 125 यूनिट फ्री बिजली का, ये कितना प्रैक्टिकल है? एक्चुअली गांव में जो घूमते हैं या गांव से जो वास्ता रखते हैं और बिजली की जो हालात है बिहार में मीटरों का, आम जो उपभोक्ता है खास कर करके वो लोग जो गरीब है खास, उन लोगों पर जो बिजली विभाग का जो कहर है ना, उस कहर का इस तरह का असर है कि किसी के पास फाइन होता है तो 50,000, 1 लाख, 25,000, वो सब कुछ बेचने के बावजूद भी उसका कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग जुझते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जब हम लोग जाते हैं, हम लोग के पास जो मामला आता है, इन बातों को हम लोग बहुत निचले स्तर से देखते हैं। ठीक है, विभाग के अधिकारियों से बात करना पड़ता है कि उसको माफी करिए। ठीक है शक्ति जी, अब देखना होगा कि ये जो वादा, ये जो किए गए हैं, ऐलान किया गया